गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम देख रहे हैं बॉयलर की माउंटिंग्स और एसेसरीज, यानी कि बॉयलर की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए उसमें कौन कौन सी माउंटिंग और एसेसरीज यूज़ करनी पड़ती है। अगर बात करें माउंटिंग्स की, तो बेसिकली 7 प्रकार की जो टाइप्स है माउंटिंग्स का, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसेंशियल होता है बॉयलर्स के लिए। तो हम यह 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है कि वाटर लेवल इंडिकेटर, जिसको हम वाटर गेज भी कहते हैं। सेकंड हमारा है मेन स्टॉप स्टीम स्टॉप वाल, यानी कि जो स्टीम आती है उसको मेन स्टॉप यानी कि उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए। फिर थर्ड है प्रेशर गेज। फोर्थ है फीड चेक वाल, फ्यूजिबल प्लग, ब्लो ऑफ वाल एंड सेफ्टी वाल। तो इन सब के बारे में हम डिटेल देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है कि ब्लो ऑफ कॉक। तो ब्लो ऑफ कॉक क्या होता है? तो यह उसका फंक्शन क्या है कि जो भी हमारा डिस्चार्ज है, जो भी हमारा सेडिमेंट है, जो हमारा बॉटम पार्ट में बॉयलर के वो जो डिपॉजिट हुआ है उसको, यानी कि जो मड वाला हिस्सा है, वो सब हमें निकालने के लिए, उसको डिस्चार्ज करने के लिए हम ब्लो ऑफ कॉक का यूज़ करते हैं। इट कैन ऑल्सो यूज टू ड्रेन ऑफ द बॉयलर वाटर, यानी कि बॉयलर के वाटर को ड्रेन ऑफ भी करता है। हेंस इट इज़ माउंटेड एट लोवेस्ट पार्ट ऑफ द बॉयलर, यानी कि वो सबसे नीचे वाले भाग में, बॉटम वाले पार्ट में फिक्स किया हुआ होता है। फिर हमारा उसका कंस्ट्रक्शन है कि कैसे वो फिट किया गया है डायरेक्टली थ्रू बॉयलर सेल, और लोवेस्ट ब्रांच के पार्ट में वाटर जहाँ सप्लाई करते हैं उधर फिक्स किया गया है। हमारा सिर्फ फंक्शन का ही इम्पोर्टेंस है, कंस्ट्रक्शन एग्जाम में नहीं आता है, तो हम फंक्शन ही देखेंगे सबके। फिर हम बात करते हैं कि फ्यूजिबल प्लग। तो फ्यूजिबल प्लग क्या होता है? तो इट फंक्शन एज इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट द बॉयल अगेंस्ट डैमेज ड्यू टू ओवर हीटिंग कॉज बाय लो वाटर लेवल इन द बॉयलर। यानी कि अगर आपका बॉयलर है, उसमें हम स्टीम सप्लाई करते हैं, तो जैसे वाटर का लेवल डिक्रीज़ हो गया अगर, और हमारे स्टीम का कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वाटर का लेवल डिक्रीज़ हो गया लेकिन स्टीम बढ़ गई, तो ओवर हीटिंग हो सकती है। तो ओवर हीटिंग जब होगी बॉयलर में अगर, तो ये फ्यूजिबल प्लग क्या होता है कि उसके अंदर जो मेटल होता है, जो घन बॉडी मेटल होता है, वो पिघल के, यानी कि वो मेल्ट होके उधर वो स्टॉप कर देगा, जिसकी वजह से हमें कोई ओवर हीटिंग, कोई डैमेज नहीं मिलेगा पाइप में। इधर आप फिगर भी देख सकते हैं कि कैसे है फ्यूजिबल प्लग का। तो बेसिकली यहाँ से स्टीम ऐड होती है, यानी कि स्टीम इन है, और उसमें फ्यूजिबल मेटल जो होता है, फ्यूजिबल प्लग लगाया गया है जहाँ सेकंड होलो गन मेटल बॉडी। तो वो गन मेटल क्या होता है कि वो मेल्ट होके जो होलो बॉडी गन मेटल है उधर वो चिपक जाता है, जिसकी वजह से ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम नहीं आए। तो अब हम आगे देखते हैं ये कहाँ फिट होता है। तो ये हमारा जो कंबसन चैम्बर होता है, हम जब बॉयलर देखेंगे 1 बाय 1 जो बॉयलर के टाइप्स देखेंगे, तो उधर भी माउंटिंग और एसेसरीज का यूज़ किया होगा, तो वो हम पार्ट में देखेंगे कहाँ वो फिट किया जाता है। ये हमारा कंबसन चैम्बर के ऊपर फ्यूजिबल प्लग फिक्स किया जाता है, जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 होलो गन्स एंड 1 कोनिकल प्लग, जो हमने आगे अभी फिगर में देखा। अब हम बात करते हैं कि फीड चेक वाल। तो फीड चेक वाल क्या है, तो उसका फंक्शन क्या रहता है? तो इट कंट्रोल द सप्लाई ऑफ वाटर फ्रॉम बॉयलर व्हेन द फीड पंप प्रेशर इज़ लेस देन द बॉयलर प्रेशर और पंप इज स्टॉप। यानी कि अगर हम जो वाटर का सप्लाई करते हैं बॉयलर में, तो फीड पंप का प्रेशर अगर वो कम हो गया बॉयलर के प्रेशर से, तो वो हमारा पंप स्टॉप हो जाएगा। यानी कि वहाँ से जो बॉयलर में से जो वाटर का प्रेशर है वो अगर हमारा कम हो गया, तो वो वापस बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो हम सिर्फ ऐड ही करते हैं वाटर को, बॉयलर से वापस नहीं लेते। यानी कि वहाँ से जहाँ से हम इनलेट वाटर सप्लाई करते हैं प्रेशर के, वो रिटर्न बैक ना हो, उसलिए भी हम फीड चेक वाल्व का यूज़ करते हैं। तो ये बेसिकली कंट्रोल करता है हमारा वाटर सप्लाई को बॉयलर में। इट इज़ फिटेड इन वाटर सप्लाई ऑफ बॉयलर जस्ट बिलो द नॉर्मल लेवल ऑफ वाटर। तो जो हमारा वाटर का लेवल होता है उसके सिर्फ थोड़ा सा ही जस्ट बिलो वहाँ फिट किया जाता है। फिर हमारा बात करते हैं कि वाटर लेवल इंडिकेटर। तो वाटर लेवल इंडिकेटर क्या है? तो अभी आप फिगर देख रहे हैं, इसमें हम पता कर सकते हैं कि बॉयलर के अंदर, यानी कि बॉयलर के अंदर कितना वाटर का अभी लेवल, कितना वाटर हमारा फिल अभी हुआ है, यानी कि वहाँ कितना लेवल अभी है
वाटर का, वो हम देख सकते हैं। इंडिकेट द वाटर लेवल इनसाइड द बॉयलर वेसल, इट शो द लेवल इन द बॉयलर ड्रम। तो वाटर का लेवल कितना है ड्रम में वो हम देख सकते हैं। इधर आप एरो भी किया हुआ है फुल, फिर नो, फिर नोट वाला, और करंट वाटर लेवल। तो करंट वाटर लेवल आप देख सकते हैं कि इतना वाटर लेवल अभी उधर सप्लाई किया हुआ है। अगर वो कम है तो हम ये वाल्व की मदद से उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, वाटर सप्लाई भी दे सकते हैं फीड चेक वाल्व से। तो ये हम बेसिकली देख सकते हैं कि वाटर लेवल कितना है बॉयलर के इनसाइड। फिर हमारा आता है माउंटेन्स के स्टीम स्टॉप वाल्व। तो स्टीम को रेगुलेट करने के लिए जो बॉयलर में से जो स्टीम निकलती है उसका जो हम यूज़ करते हैं, तो उसको हम रेगुलेट करने के लिए हम स्टीम स्टॉप वाल्व का यूज़ करते हैं। स्टीम पाइप और फ्रॉम वन स्टीम पाइप टू अनदर। तो अगर स्टीम पाइप है उसमें भी हम एक तरह का वाल्व जो हम रेगुलेट कर सकते हैं, कितना हमें उसका डिस्चार्ज चाहिए उसके हिसाब से। फिर हम बात करते हैं कि प्रेशर गेज। तो प्रेशर गेज क्या करता है, तो उसके नाम से ही हमें पता चलता है कि प्रेशर गेज यानी कि वो प्रेशर इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स द प्रेशर ऑफ स्टीम इन बॉयलर। तो बॉयलर के ऊपर जहाँ हमारा जो कोनिकल वाला अगर बॉयलर है, कोचरन बॉयलर है, सेमी सिंपल वर्टिकल बॉयलर, तो उसके जो ऊपर के पार्ट जो हेमिस्फेरिकल पार्ट होता है उसके आसपास जहाँ स्टीम कलेक्ट की जाती है, स्टीम जहाँ स्टोर होती है, वहाँ हम प्रेशर गेज का उपयोग करते हैं कि उसका प्रेशर कितना है। फिगर भी आप देख सकते हैं। फिर सेफ्टी वाल्व भी वैसे ही फंक्शन करता है। इट लोकेटेड ऑन टॉप ऑफ द बॉयलर। सबसे ऊपर बॉयलर के ऊपर सेफ्टी वाल्व होता है। दे गार्ड द बॉयलर अगेंस्ट द एक्सेसिव हाई प्रेशर ऑफ स्टीम इनसाइड द ड्रम। यानी कि जो हमारा ड्रम, मैंने अभी बोला कि हेमिस्फेरिकल जो शेप होता है, यानी कि जिसको हम ड्रम बोलते हैं, तो ड्रम के अंदर अगर बॉयलर का जो प्रेशर है उधर जो हाई प्रेशर स्टीम जनरेट होती है, तो वो उसका सेफ्टी करने के लिए, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपांसन ना हो, उसके लिए हम सेफ्टी वाल्व का उपयोग करते हैं। इफ़ द प्रेशर ऑफ द स्टीम इन द बॉयलर ड्रम एक्सीड द वर्किंग प्रेशर, देन सेफ्टी वाल्व अलाउ ब्लो ऑफ द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ स्टीम टू एटमोसफियर। यानी कि जो हमारी घर पे जो हम कुकर होता है, कुकर में क्या होता है कि अगर ज़्यादा स्टीम जनरेट हो जाती है तो वो उसकी सीटी, जो उसकी सेफ्टी वाल्व होता है, वो स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल्व जो होता है वो ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस जो ज़्यादा स्टीम है वो बाहर निकल जाती है और हमारा बॉयलर का टेम्परेचर यानी कि उसका प्रेशर मेंटेन रहता है। तो ये भी एक सेफ्टी वाली है जो मैंने अभी बताया आपको। वैसे ही सेफ्टी वाल्व के 3-4 प्रकार है कि डेड वेट सेफ्टी वाल्व, स्प्रिंग लोडेड, लीवर लोडेड, हाई स्टीम। तो जो यहाँ है कि डेड वेट सेफ्टी वाल्व, तो एक साइड हमारा वेट फिक्स किया जाता है कि हमें नॉन वेट हम रखते हैं। अगर उससे ज़्यादा जो नॉन वेट हमारा जो हमने फिट किया है उससे ज़्यादा अगर वहाँ स्टीम सप्लाई होगा, स्टीम सप्लाई होती है, तो हमारा जो वाल है वो ओपन हो जाता है और जो अनवांटेड यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जो स्टीम है वो हमारी बाहर निकल जाती है। वैसे लीवर सेफ्टी वाल में भी ऐसा, इसमें एक साइड जो हमारा इधर आप देख सकते हैं कि पी वेट लगाया गया है और दूसरी तरफ यहाँ डब्ल्यू जो चार्ज इनपुट किया जाता है। तो इसमें भी सेम, अगर हमारा वेट के हिसाब से अगर स्टीम ज़्यादा है तो वो हमारी बाहर निकल जाती है। द मेन डिसएडवांटेज ऑफ डेड वेट सेफ्टी वाल इज heavy weight required for high pressure boiler is eliminated in lever safety valve by use of lever। यानी कि अगर हमारा जो डेड वेट सेफ्टी वाल है उसमें हम वेट को ज़्यादा भी अगर वेट है अगर बॉयलर के हिसाब से, तो हम उसका हैंग कर सकते हैं। जबकि लीवर में हमें एक साइड ही हैंगिंग यानी कि कैंटिलीवर बीम की तरह एक साइड ही हमें वो सपोर्ट करना पड़ता है। तो ये हमारा एक डिसएडवांटेज है लीवर सेफ्टी वाल में एज़ कम्पेयर टू डेड वेट। फिर स्प्रिंग लोडेड, तो इसमें स्प्रिंग होती है, ये भी आप देख सकते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ स्प्रिंग लोडेड सेफ्टी वाल यूज ऑन डिफरेंट बॉयलर। तो इसमें भी वैसा ही होता है कि स्प्रिंग एक्सपांड होती है, यानी कि जो कोयल स्प्रिंग है उसके थ्रेड है वो जब एक्सपांड होते हैं तो वो ऊपर की कोटर की जो पिन होती है वो ओपन हो जाती है और वहाँ से स्टीम बाहर निकल जाती है, जिसका भी हमने एग्जांपल भी देखा। फिर ये हमारा है हाई स्टीम एंड लो वाटर सेफ्टी वाल। तो अगर हाई स्टीम है और वाटर लेवल लो है तब हम ये यूज़ कर सकते हैं सेफ्टी वाले। एक साइड वेट है
ऊपर से जो लीवर की जैसा मैकेनिज्म फिट किया गया है। द स्टीम ऑटोमेटिकली एस्केप आउट व्हेन द लेवल ऑफ वाटर फॉल बिलो नॉर्म। अगर वाटर का लेवल भी डिक्रीज होगा फिर भी स्टीम बाहर निकल जाएगी, और जो हमारी स्टीम है एक्सेस जो उसका प्रेशर है वो अगर ज़्यादा होगा तब भी बाहर निकलेगी। यानी कि दोनों टाइप से यूज़ करता है, वाटर के लेवल से और स्टीम के। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेफ्टी वाले। दिस वाल इज जनरली यूज इन कॉर्निस और लैंकेशायर बॉयलर। तो लैंकेशायर और कॉर्निस में यूज़ किया जाता है। तो यह हमारा बॉयलर माउंटिंग्स का टॉपिक ख़त्म होता है। हम आगे के वीडियो में देखेंगे बॉयलर एसेसरीज। थैंक यू वेरी मच।